कामत होटल जैसा आप नाम से पहचानते हैं, 1986 में हुई थी इस कंपनी की शुरुआत। 80 साल पुराने कामत ग्रुप का ये हिस्सा है। क्लब, रिसोर्ट्स और हेरिटेज होटल चलाने का कंपनी करती है कारोबार। 5 स्टार ब्रांड जो द ऑर्चिड करके आप होटल देखते हैं वो कामत होटल ही ओन करती है। आइए स्वागत किया जाए विट्ठल कामत साहब, जो चेयरमैन भी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कंपनी के। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। जो हमें खबर मिली है, हमने सोचा कि आपसे बुलाकर पूछा जाए। ये पता चला कि आप अयोध्या में एक होटल की शुरुआत करने वाले हैं, राइट सर? जरा बताएं कितनी बड़ी होटल है, कब से ये शुरुआत होगी, इसके बारे में जानकारी दें सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। आप तो खबर पे खबर ही बनाते रहते हैं और आपको पहले खबर लग जाती है। जी ये कमाल की बात है, क्योंकि ऐसा है, जी। अयोध्या में हमारा नेक्स्ट मंथ में होटल चालू हो रहा है वाह। और ये 50 रूम का ईरा ब्रांड है। ओके। हम लोगों ने अभी जो है, अभी 3 होटल, एक जामनगर में, एक नासिक में और एक औरंगाबाद में ऑलरेडी 3 ईरा चालू कर दी है। एक बॉम्बे में है ईरा, जो एयरपोर्ट के सामने है, वो भी 200 रूम का होटल है। तो ये ईरा ब्रांड जो है, ये ब्रांड अलग है, ये बुटीक होटल में आता है और यही ब्रांड अयोध्या में होगा, लेकिन ये पूरा वेजिटेरियन होटल होगा। अयोध्या ने हमारे लिए बहुत स्कोप इसलिए है कि और 3 लोगों ने अप्रोच किया है, उनको उनको ऑर्किड ब्रांड चाहिए। हमारे पास 4 ब्रांड है और कोई भी ब्रांड जो नया बनाना कर सकते हैं, लेकिन ये 4 ब्रांड जो है, इसको मार्केट ने और लोगों की और ग्राहकों की पसंदी है। हम ये ब्रांड जो है वो उसी नाम पे चलाते हैं, क्योंकि कामत होटल जो 80 साल का ब्रांड है, वो इडली, डोसा, वड़ा के लिए बहुत फेमस है। लेकिन जो नए ब्रांड्स है, वो अपने लिए, जैसे हमारा ऑर्किड ब्रांड है, वो ब्रांड एनवायरमेंटल सेंसिटिव होटल के लिए फेमस है। तो होटल इंडस्ट्री में हम एनवायरमेंट के ज्यादा करते हैं और जैसे वो इंडिया का, एशिया का पहला, एशिया का इको फ्रेंडली होटल ऑर्किड हमने बनाया, वो भी उसको 30 साल पहले जब शुरुआत करी, तो लोग सोचते थे कि इको फ्रेंडली होटल हो नहीं सकता। लेकिन कोई भी बिजनेस में यदि आप वातावरण का ख्याल रखेंगे और वातावरण पूरक चीज करेंगे, तो आप कर सकते हैं। अभी इको फ्रेंडली होटल की फायदा क्या है? इको फ्रेंडली होटल तो ये क्या है, पृथ्वी अपने पूर्वजों ने हमको संभालने के लिए दी है और हमारा काम ये है कि उसको अच्छी तरह से आगे की जनरेशन को देना है। और इसीलिए पानी का अपव्यय नहीं होना, इलेक्ट्रिसिटी का अपव्यय नहीं होना, ध्यान का अपव्यय नहीं होना, और कोई भी चीज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल के हिसाब से बिजनेस करना, ये बहुत जरूरी है। उसी के साथ साथ जहां अपने लोग बिजनेस करते हैं, उनके आजू बाजू इर्द गिर्द और स्कूल के बच्चे, इनको जागरूक करना। और अभी आपको बताते हैं कि हर साल जब गणपति इमर्शन होता है मुंबई में, तो हम लोग, हमारी टीम, ग्रीन टीम लेकर ऑर्किड की, पूरे जो यहाँ समुद्र पर जब उनका विसर्जन होता है, पूरा समुद्र पूरा हम लोग साफ करते हैं और इसीलिए दूसरे तीसरे दिन लोग वहां जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, 200 टन से ज्यादा जो फूल और मालिका होती है, उनको जमा करके, उनको 1 महीना उनको धूप में रखकर, उसके ऊपर नेचुरल प्रक्रिया जी करके जी हम खाद बनाते हैं। और जी वो खाद जी हम बंबई में स्कूल के बच्चों को और प्रिंसिपल को बुलाते हैं और उनके एरिया, हर एरिया में देते हैं। जी उससे क्या होता है, झाड़ जो है और एरिया बहुत ग्रीन रहता है जी जी और पानी भी नहीं हो तो जी तो पेड़ों को एक क्षमता आ जाती है। जी जी अभी ये जी काम हमने बहुत सालों से किया है और गए 30 साल से मैं कर रहा हूं। तो इस हिसाब से अयोध्या में ये मौका आया और मौका देखकर चौका मारने वाले का नाम एंटरप्रेन्योर होता है। बिल्कुल। तो वो तो आप करते ही हैं और आपने चौका मारा भी। आपने कहा 4 ब्रांड, तो सर 3 तो मैंने समझ गया। एक तो ऑर्किड है आपकी ब्रांड, एक कामत है ये सबसे पुरानी, तीसरा आपने ये नया ईरा खोला है, चौथी कौन सी? चौथी लोटस है। ये लोटस। अच्छा। लोटस जो, हाँ हाँ, जो लोटस है वो यहाँ अब हर जगह, अपने महाराष्ट्र में, कोंकण में है, जहाँ पानी आता है, जहाँ पानी हुआ है, उसको
उसके साथ में जो वाटर ब्रांड जो है वो लोटस है, क्योंकि कमल जो है वो पानी में खिलता है। तो ये ओडिशा हम्म, ओके। तो ये एक बार जरा फिर से हम कामत साहब से संपर्क करने की कोशिश करें जी। तो संपर्क हो चुका है। अच्छा सर, ये बताएं कि ये जो अयोध्या में आप 50 कमरों का होटल खोल रहे हैं, ये एकमात्र होगा या अयोध्या में इसके अलावा भी आपकी और कोई प्लान्स हैं? और 2-3 होटल करने का प्लान है, क्योंकि ऐसा है कि जरूरत बहुत ज्यादा है वहां। हाँ हाँ। और हमने ऑलरेडी टाइम दे दिया है वहां। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। हमारा जो टाइम देना था, मैंने अयोध्या में पूरा 1 साल बिताया। मैं रोज मतलब हर हफ्ते वापस आ जाना जाना करता था। और अयोध्या का जो रूप रंग और नक्शा जो योगी जी ने बदली किया है, मैं इस इंडस्ट्री में 53 ईयर्स से हूं, लेकिन मैंने ऐसा काम कहीं देखा नहीं कि, और भारत में तो इम्पॉसिबल था। और मेरे को लगता है जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करना, यही अयोध्या एक मिसाल है। पहले जो सड़कें थी, पहले जो था, और लोगों ने बहुत सहकार्य किया मुझे लगता है, क्योंकि सिकुड़ी हुई गलियां, उसको डबल ट्रिपल हाईवे करना, और सबसे इंपॉर्टेंट अयोध्या को जाना, आज जो है एयरपोर्ट खोल दिया, वो तो सबसे बड़ी बात हुई। फिर भी इन्होंने जो उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा कहता हूं, गवर्नमेंट का काम होटल खोलना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस करना नहीं है, गवर्नमेंट का काम बिजनेस के लिए कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर करना, और वो मोदी जी ने और उनकी टीम ने पूरा किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां लगे हैं और वो जो काम करते हैं, क्योंकि हर वीक में मैं देखता हूं, जैसे एक छोटा बच्चा आप देखो तो हर वीक उसमें चेंज होता है, वैसे अयोध्या हर वीक चेंज हो गई। इट विल बी वर्ल्ड्स बेस्ट डेस्टिनेशन, आई गारंटी यू सर। क्या बात है। और आप जब कह रहे हैं कि पिछले 1 साल से लगभग हर हफ्ते आप अयोध्या जाकर आ रहे हैं, तो आपने बदलते हुए अयोध्या के रूप रंग को देखा ही है। और कामत साहब अपने इतने लंबे अनुभव से कह रहे हैं कि वर्ल्ड का सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन बनेगा, तो बिल्कुल उस पर भरोसा करना चाहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके अयोध्या में जो प्लान्स हैं, जो होटल खुलने वाली है उसके लिए भी, और नए जो आपके और होटल खोलने के प्लान्स हैं 3 से 4 होटल, उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। शुक्रिया सर आज हमारा साथ देने के लिए। नमस्कार। 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 विठल कामत साहब बताते हुए अपने अयोध्या के प्लान्स के बारे में, दीप बड़े जबरदस्त बुलिश है। मतलब अयोध्या को लेकर जो भी टूरिज्म सेक्टर में उत्साह है, चाहे वो फ्लाइट्स का हो, अभी जैसे आज सुबह ही वो मैं देख रहा था, स्पाइस जेट की कल एजीएम थी, अयोध्या के लिए स्पेशल उड़ान स्कीम में, मतलब पूरे देश में जहाँ जहाँ से अयोध्या में, कभी ऐसा ना हो कि लखनऊ से ज़्यादा बिजी एयरपोर्ट अयोध्या का हो जाए, है ना। हाँ, जिस तरह से, और ये समझ में आ रहा है, जो अभी अनुमान आ रहे हैं शुरुआती, कि इवेंचुअली 3-3 लाख टूरिस्ट मतलब भक्त जो है वो हर रोज अयोध्या जाएंगे। तो उस हिसाब से क्या प्लानिंग हो सकती है, सोचिएगा। आइए बढ़ते आगे।